सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, देखिए आज बात करेंगे हम भजन सुमरन में किस प्रकार से हमारा मन लगे। यानी हमारे अंदर अगर सदगुरु के प्रति सच्चा प्रेम होगा तो हमें भजन सुमरन में ज़रूर तरक्की होगी जी। यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वहाँ है हमारे अंदर उस मालिक के प्रति प्रेम। यदि प्रेम भक्ति पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से उस मालिक के प्रति हम करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे भजन सुमरन में आपे आप लगना शुरू हो जाएगा जी। देखिए, प्रेम और भक्ति का निर्माण भजन सुमरन द्वारा ही किया जा सकता है जी, और किसी तरह नहीं। क्यों? क्योंकि भजन सुमरन एक ऐसी पूंजी है जो कि हर जीव आत्मा के अंदर प्रेम का संचार करना प्रारंभ कर देती है जी। अब भजन सुमरन है क्या? देखिए, उस मालिक का रोम रोम में अगर हम सुमरन करेंगे और श्वास श्वास में उसका नाम का भजन करेंगे तो हम आज नहीं तो कल उस मालिक से रिश्ता जरूर जोड़ पाएंगे जी। लेकिन अगर हम यहाँ सोचकर सिर्फ अपने ख्याल को उसमें लगा कर बैठ जाएं कि आज भजन करेंगे, कल सुमरन करेंगे, फिर भजन करेंगे, फिर सुमरन करेंगे, तो यह हमारी पूर्ण रूप से भजन सुमरन की जो एक अवस्था जो कि हमें रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ाती, वह कहीं ना कहीं हमारी कमी बनकर आगे बढ़ने नहीं देगी जी। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें नित्य नेम से भजन सुमरन में वक्त देना है जी, बिना नागा करे। अगर हमने एक दिन भी भजन सुमरन नहीं किया तो समझ लीजिए हमें उस मंजिल में जो कि उस मालिक का घर है उसे पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ेगी। और यदि हम उस मालिक का हुक्म मानकर हर रोज़ भजन सुमरन में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हर दिन जो निकलता जाएगा उसके साथ हर दिन हमारा भजन सुमरन समय बढ़ता जाएगा। और जो हमारा भजन सुमरन में समय बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हमारे अंदर उस मालिक के प्रति प्रेम और विश्वास अधिक ही बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन हमारे अंदर उस मालिक के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ गया, उसी दिन मानिएगा कि हम उस मालिक के सच्चे बंदे बन गए हैं जी। वैसे तो उस मालिक को पता है कि हम भजन सुमरन कर सकते हैं जी, तभी कहीं जाकर हमें नामदान की बख्शिश हुई है जी। अगर हम भजन सुमरन कर ही नहीं पाते तो हमें नामदान भी नहीं मिलता जी। तो कहीं ना कहीं शुक्र उस मालिक का ज़रूर कीजिएगा जिसने हमें इन लाखों करोड़ों लोगों में से चुना है जी। और हम उस राह पर चल पड़े हैं जिसमें मंजिले मुकाम मुक्ति का द्वार है, और उस मालिक का जो घर है वह सतनाम है। साथ संगत जी, अगर इसका सार हमें देखना है तो कहीं दुनिया में हमें भटकना नहीं है। हम देखते हैं कि इस जुबान से उस मालिक का नाम पुकारे तो आप सभी को सही तरीके से पता होगा कि यहाँ बाहर के जो कान हैं, आँखें हैं, जो जुबान है, यह सब बाहरी लोगों के लिए है। ना यह कान उस मालिक की आवाज़ सुन सकते हैं, या ना ये आँख उस मालिक को देख सकती है, और ना ही ये जुबान उसका वर्णन कर सकती है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अंतर मन से उस मालिक को पुकारें और उस मालिक के दिव्य दर्शन को हमारे अंतर मन में, जो कि 12 सूर्य के प्रकाश से जगमगा रही उस परमपिता परमात्मा की अंश हमारे अंदर बैठी हुई है, उसका नाम है आत्मा। उसके जो ऊपर जो पर्दे चढ़े हैं उनको हम भजन सुमरन के द्वारा धीरे धीरे करके हटाते जाएं। एक दिन आएगा कि जो बाहर सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, इससे भी कई गुना ज़्यादा प्रकाश हमारे अंतर मन में हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ बहुत आसान काम है लेकिन करना मुश्किल है। यह बिना गुरु के हम कभी भी इसमें सफल नहीं हो सकते। अब वो लोग बड़े ही भाग्यशाली है जिन्हें उस मालिक ने नामदान की बख्शिश की है। लेकिन हम देखिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल से नामदान ले लिया और उसको रख छोड़ा। कभी भी मालिक से जो वादा करके आया उसे पूरा किया ही नहीं। हमने नामदान के वक्त वादा किया था कि हम हर रोज़ 2.5 घंटे का वक्त देंगे, लेकिन देखिए हम दुनिया में तो अपना पूरा वक्त देते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे स्वयं के समय के, यानी कि मालिक का भजन सुमरन करने का, तो हमारे पास वक्त ही नहीं है। अब देखिए इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है कि आप 2.5 घंटे के बदले हमारे कई 250 जन्मों के कर्मों को समाप्त करके उस मालिक के घर पहुंचा सकते हैं। वो है भजन सुमरन, उसी में हम वक्त नहीं दे पा रहे। तो हमसे और बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है। साथ संगत जी, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे
अंतर्मन में अगर शुद्ध सद्गुरु के ध्यान करना है और उनके अंतर्दर्शन करना है और शब्द धुन को सुनना है, तो हमारे प्यारे बाबा जी जो कि सत्संग में और नामदान के वक्त हमें समझाते रहते हैं कि भजन सुमरन सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा का भोजन भजन सुमरन है, जो कि हमें आज नहीं तो कल जरूर उस मालिक से मिलाकर उसमें ही मिला कर संपूर्ण ईश्वर का रूप बना देगा जी। जिस प्रकार से कि हमारे कुल मालिक हमेशा हमें उदाहरण देते हैं कि एक पानी की बूंद को अगर समुद्र में डाल दो तो फिर वह समुद्र हो जाती है, इससे पहले वह बूंद थी। ठीक इसी प्रकार हम सब जीवात्माएं हैं जो कि उस मालिक में जाकर समा जाएंगी तो मालिक का रूप हो जाएंगे। साथ संगत जी, इसलिए हमें ध्यान में हर वक्त बैठना चाहिए और ध्यान रहे कि हमें भजन और सुमरन दोनों में वक्त देना है जी। जो हम भजन और सुमरन में वक्त देते चले जाएंगे, उस मालिक के दया मेहर से हम आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य यानी अपनी मंजिल जो कि मोक्ष का द्वार है उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।